रात के अंधेरे में घने जंगल के बीच एक सुनसान कच्ची सड़क थी। चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था और ठंडी हवा के झोंकों के साथ अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। सड़क के किनारे एक पुराना शिव मंदिर था, जिसके बाहर एक तांत्रिक बैठा मंत्र पढ़ रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, परंतु उसका चेहरा भय से कांप रहा था। अचानक मंदिर के पीछे से एक कर्कश हंसी गूंज उठी, जिससे तांत्रिक का ध्यान भंग हुआ। उसने कांपते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। पर तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। हवा तेज चलने लगी और उसके सामने धूल का एक बड़ा भंवर उठ खड़ा हुआ। उस भंवर के बीच एक परछाई उभरने लगी, एक ऐसा काला साया जिसकी आंखें जलती हुई आग की तरह लाल थीं। ब्रह्म पिशाच। तांत्रिक के मुंह से डर के मारे बस यही शब्द निकले और फिर उसकी आंखें सफेद पड़ गईं। उसके शरीर से जैसे जान निकल गई हो। कहानी की शुरुआत। उस रात गांव में अचानक एक औरत की चीख गूंजी। रामस्वरूप, गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, अपने लाठी के सहारे बाहर निकला तो उसने देखा कि गांव की सबसे बड़ी हवेली, जो पिछले कई दशकों से वीरान पड़ी थी, वहां से अजीब सी रोशनी आ रही थी। गांव के बाकी लोग भी इकट्ठा हो गए। ये रोशनी कहां से आ रही है? एक व्यक्ति ने डरते हुए पूछा। इस हवेली में कोई नहीं रहता, फिर ये आवाजें कैसी हैं? दूसरे व्यक्ति ने कहा। तभी हवेली का दरवाजा अचानक खड़ाक की जोरदार आवाज के साथ खुल गया। ठंडी हवा का एक झोंका निकला, जिसमें किसी के फुसफुसाने की आवाज थी। वो आ गया, वो आ गया। गांव वालों ने डर से एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने भीतर कदम रखा, उन्हें जमीन पर खून के ताजे धब्बे दिखे। उन धब्बों को देखते ही रामस्वरूप के चेहरे का रंग उड़ गया। ये उसी की वापसी का संकेत है, उसने घबराई हुई आवाज में कहा। किसकी वापसी? किसी ने पूछा। रामस्वरूप ने कांपते हुए जवाब दिया, ब्रह्म पिशाच की। गांव वालों के कानों में एक औरत के रोने की आवाज आई। वे डरते डरते हवेली के अंदर गए और देखा कि एक युवती जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके चारों ओर तांत्रिक संकेतों से भरे अजीब चिन्ह बने हुए थे। उसकी कलाई पर गहरी चोट थी, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती घसीटा हो। तभी अचानक हवेली की दीवारों पर उभरते हुए खरोंचों के निशान दिखने लगे। किसी ने जैसे दीवारों को पंजों से चीरा हो। हवेली की छत से धीरे धीरे एक परछाई लटकने लगी। वो कोई इंसान नहीं था, वो था ब्रह्म पिशाच। उसकी काली भयानक आकृति, जलती हुई लाल आंखें और उसके चेहरे पर वो शैतानी हंसी। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, हवेली में एक तेज चीख गूंजी और पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। अगले एपिसोड में जानिए कौन थी वो युवती, ब्रह्म पिशाच का रहस्य क्या है और क्या गांव के लोग इस दानवी शक्ति से बच पाएंगे।